ओके, आज के क्लास में हम लोग क्लोरोफिल पिगमेंट्स को मेंशन करेंगे। क्लोरोफिल पिगमेंट्स में इस तरह से एक हेड स्ट्रक्चर होती है और ये टेल स्ट्रक्चर होता है। पोरफायरिन हेड होता है और फाइटोल टेल होता है। तो ये जो हेड वाली स्ट्रक्चर है इसको मैं मेंशन कर रहा हूँ। ये हेड वाली स्ट्रक्चर में सेंट्रल मॉलिक्यूल्स Mg दिख रहा है, सेंट्रल मॉलिक्यूल्स हमारा Mg दिख रहा है और 4 जो है पायरोल रिंग इस तरह से अरेंज है, 4 पायरोल रिंग अरेंज है। ओके, अब यहाँ पे ये जो Mg मॉलिक्यूल्स है, सेंट्रल मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन के साथ, 2 नाइट्रोजन के साथ इस तरह से कोवालेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये जो बॉन्ड कंटिन्यू बॉन्ड देख रहे हैं इसको बोलते हैं कोवालेंट बॉन्ड। कोवालेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और इस तरह से डॉट लाइक स्ट्रक्चर, 2 रिंग, ये 2 पायरोल रिंग है, ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर से अटैच है। इस रिंग को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या फिर इसको कोवालेंट बॉन्ड बोलेंगे। और डॉट वाली स्ट्रक्चर से जो बॉन्ड बना हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इस तरह से 2 कोवालेंट बॉन्ड, 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के साथ 4 पायरोल रिंग के साथ अटैच है। और इस तरह से बाहर के कार्बन को यहाँ पे नोमेनक्लेचर किया गया 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी 8 वाले के साथ जो है ना यहाँ पे टेल वाला स्ट्रक्चर अटैच होता है। कार्बन डबल बॉन्ड इस तरह से यहाँ पे टेल वाली स्ट्रक्चर होती है 8 नंबर कार्बन के साथ। अब ये जो 6 नंबर कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक स्ट्रक्चर, एक रिंग अटैच होता है, उसको बोलते हैं साइक्लोपेंटेनोन रिंग। ये इस तरह से अटैच होता है, ये इस तरह से यहाँ पे अटैच होता है, साइक्लोपेंटेनोन रिंग बोलते हैं। इस तरह से यहाँ पे 6 नंबर कार्बन के साथ अटैच होता है, इस तरह से। इसको बोलते हैं 1 पायरोल रिंग, 2nd पायरोल रिंग, 3rd पायरोल रिंग, 4th पायरोल रिंग, और इसको हम लोग 5th पायरोल रिंग बोलते हैं। 5th पायरोल रिंग तो नहीं होता है, ये साइक्लोपेंटेनोन होता है। 6 नंबर कार्बन के साथ ये अटैच होता है। ये 6 नंबर कार्बन है, इसके साथ ये रिंग अटैच होता है। इस रिंग को बोलते हैं साइक्लोपेंटेनोन रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइक्लोपेंटेनोन रिंग। इस तरह से अटैच होता है। ओके, ये बाहर के मॉलिक्यूल्स हैं। 1 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से है। ओके, और यहाँ पे 4th पायरोल रिंग में जो 8 नंबर कार्बन है, इसके साथ किसका अटैचमेंट है? टेल का। ये फाइटोल टेल होता है। कैसा होता है? फाइटोल टेल होता है। और ये जो हेड वाली स्ट्रक्चर है, ये इस तरह से Mg सेंट्रल मॉलिक्यूल्स होता है, 4 पायरोल रिंग्स होता है। इस तरह से 4 पायरोल रिंग्स होता है। एक पायरोल रिंग्स को अगर देखेंगे तो इस तरह से पेंटागोनल स्ट्रक्चर होती है। इस जगह पे नाइट्रोजन होता है, इस नाइट्रोजन को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। इस तरह से 4 रिंग होता है। 4th रिंग के साथ इस तरह से 8 नंबर कार्बन के साथ क्या है? टेल का अटैचमेंट है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं 1 3 5 8, 1 3 5 और 8 नंबर कार्बन के साथ इस तरह से अटैचमेंट किसका है? मिथाइल ग्रुप का है। 2 नंबर कार्बन के साथ, यहाँ पे 2 नंबर कार्बन है, 2 नंबर कार्बन के साथ विनाइल ग्रुप, बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3, ये विनाइल ग्रुप का अटैचमेंट है 2 नंबर के साथ। और 4 नंबर कार्बन के साथ इस तरह से कौन सा ग्रुप? इथाइल ग्रुप, CH2 बॉन्ड CH3, इथाइल ग्रुप का अटैचमेंट है 4 नंबर के साथ। और 6 नंबर कार्बन के साथ ये कौन सा रिंग है? साइक्लोपेंटेनोन रिंग। ये इस तरह से अटैच है यहाँ पे। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा क्लोरोफिल A क्लोरोफिल B को मेंशन करते हैं कि किस तरह से डिफ्रेंशिएट है, ये अलग है, दोनों में क्या डिफरेंस है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में हम लोगों ने देखा हेड वाली स्ट्रक्चर है, सेंट्रल मॉलिक्यूल्स Mg के साथ 4 पायरोल रिंग्स का अटैचमेंट है था। 8 नंबर कार्बन के साथ फाइटोल टेल का अरेंजमेंट था। अब हम लोग थोड़ा सा क्लोरोफिल A क्लोरोफिल B को मेंशन करते हैं। क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं।
क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, 5 टाइप्स के थे। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी और ई, ये 5 मॉलिक्यूल्स थे क्लोरोफिल के। तो ए और बी में क्या डिफरेंस है हम लोग देखते हैं। ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ए है, ये किस कलर का है? ब्लूइश ग्रीन कलर का है। कैसा? ब्लूइश ग्रीन कलर का है, याद रखना है। यहीं पे क्लोरोफिल बी जो कलर होता है येलोइश ग्रीन होता है, येलोइश ग्रीन होता है। ओके, एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस हम लोग देखेंगे क्लोरोफिल ए और बी में मोलेकुलर वेट को लेके। यहाँ पे जो मोलेकुलर वेट होता है, ये मोलेकुलर वेट क्लोरोफिल ए का होता है 893। कितना होता है? 893। यही क्लोरोफिल बी का मोलेकुलर वेट जो होता है 903 होता है, इस तरह से, है ना। और क्लोरोफिल ए जो है ये क्या होता है? सोल्यूबल इन ईथर होता है। ये क्या होता है? सोल्यूबल इन ईथर। और क्लोरोफिल बी जो होता है ये मिथाइल अल्कोहल में क्या होता है? सोल्यूबल होता है, सोल्यूबल इन मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल में ये क्या होता है? सोल्यूबल होता है। ओके, ये 3 डिफरेंस हम लोग देखे। इसके अलावा यहाँ पे कार्बन नंबर 3 में इस तरह से कौन सा मिथाइल ग्रुप का अटैचमेंट होता है? CH3। ये ग्रुप यहाँ पे अटैच होता है कार्बन नंबर 3 में, इस तरह से मिथाइल ग्रुप का अटैचमेंट होता है। अब इधर जो क्लोरोफिल बी है, कार्बन नंबर 3 नंबर कार्बन में इस तरह से यहाँ पे CHO ग्रुप का अटैचमेंट होता है, CHO एल्डिहाइड बोलते हैं, इसका अटैचमेंट होता है। ये डिफरेंस है 3 नंबर कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप क्लोरोफिल ए में, और 3 नंबर कार्बन के साथ क्लोरोफिल बी में CHO ग्रुप है। इस तरह से मोलिकुलर फॉर्मूला क्लोरोफिल ए का देखेंगे तो कितना होता है? C55H72O5N4Mg। ये होता है क्लोरोफिल ए का मोलिकुलर फॉर्मूला, C55H72O5N4Mg। ये होता है क्लोरोफिल ए का। क्लोरोफिल बी का मोलिकुलर फॉर्मूला जो होता है C55H70O6N4Mg, O6N4Mg। ये होता है केमिकल फॉर्मूला। यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन, ये 72 है, 72 है, यहाँ पे कितना है? 70 है। दैट मीन्स 2 हाइड्रोजन कम होता है तो 1 ऑक्सीजन बढ़ जाता है। यहाँ पे कितना? 5 मोलिकुल्स ऑक्सीजन है, यहाँ पे 6 हो जाता है। सिर्फ इन दोनों में ही, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ही चेंज होता है। अदर जितने भी मोलिकुल्स हैं Mg सेंट्रल मोलिकुल्स अभी हम लोगों ने देखा, N 4 पायरोलिंक के साथ 4 नाइट्रोजन होगा, और फिर C55H72O5N4Mg क्लोरोफिल ए के लिए, C55H70O6N4Mg ये क्लोरोफिल बी के लिए। ये डिफरेंस हमें याद रखना है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ब्लूइश ग्रीन, येलोइश ग्रीन, याद रखना है। क्लोरोफिल ए बी मोलिकुलर फॉर्मूला सबका जब मोलिकुलर वेट निकालेंगे तो हमारा ये आएगा 893 ए का और बी का 903, इस तरह से आएगा। ए और बी हम लोग का कंप्लीट हुआ। क्लोरोफिल सी को हम लोग देखेंगे। क्लोरोफिल सी के रिगार्ड, क्लोरोफिल सी ये जो प्रेजेंट होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? डायएटम्स और डाइनोफ्लेजिलेट्स में प्रेजेंट होता है। ये क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है इन डायएटम्स एंड डाइनोफ्लेजिलेट्स में। डायटम्स डाइनोफ्लेजिलेट्स में ये क्लोरोफिल सी पाया जाता है। ऑल्सो फाउंड इन ग्रीन एल्गी, नहीं सर, ब्राउन एल्गी में ये पाया जाता है। ऑल्सो फाउंड कहाँ पे? ब्राउन एल्गी में। ब्राउन एल्गी को हम लोग क्या बोलते हैं? फियोफाइसी बोलते हैं। रेड एल्गी को रोडोफाइसी और ग्रीन एल्गी को क्लोरोफाइसी बोलते हैं। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कहाँ पे पाया जाएगा? डायटम्स में, डाइनोफ्लेजिलेट्स में।
और कहाँ पे पाया जाएगा, ब्राउन अलगी में, है ना, ब्राउन अलगी में ये सारा आता है। उसके अलावा इसका जो है ना ऑल्सो फाउंड इन, हम लोग ब्राउन अलगी में देखें। और हेड जो होता है सिमिलर किसके होता है, क्लोरोफिल ए में जैसा हेड होता है ना, ये C55 S72O5 N4 Mg इस तरह से। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर तो चेंज होता है, कार्बन चेंज होता है, हाइड्रोजन चेंज होता है, ऑक्सीजन 5 और Mg N4 Mg सही रहता है, लेकिन यहाँ पे जो चेंज होता है कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर्स चेंज होता है। बट स्ट्रक्चर जो होती है, हेड वाला स्ट्रक्चर जो होता है यहाँ पे हेड, ये जो हेड वाला स्ट्रक्चर होता है क्लोरोफिल सी का, ये क्या होता है, सिमिलर टू क्लोरोफिल ए, हेड इज सिमिलर टू क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए जैसा होता है। टेल यहाँ पे नहीं होती है, क्लोरोफिल सी में टेल वाला पार्ट 8 नंबर कार्बन के साथ जो टेल अटैच है, ये टेल क्या होता है यहाँ पे एब्सेंट होता है। क्लोरोफिल सी में टेल वाला पार्ट एब्सेंट होता है। मोलिकुलर फॉर्मूला देखेंगे C35H32 क्या होता है, C35H32O5N4 और सेंट्रल मोलिकुल्स Mg हमेशा एक होगा, सेंट्रल मोलिकुल्स यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ABC सब जगह सेंट्रल मोलिकुल्स क्या होंगे, एक होंगे। C कितने हैं, 35, H32O5N4 और Mg, ये क्या होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा किसका, क्लोरोफिल सी का। तो ये हमारा जनरल इन्फॉर्मेशन था क्लोरोफिल सी के लिए। क्लोरोफिल डी को हम लोग देखेंगे, ये भी ब्राउन अलगी में पाया जाता है। क्लोरोफिल डी, ये जो क्लोरोफिल मोलिकुल्स है क्लोरोफिल डी, ये कहाँ पे पाया जाएगा, फाउंड इन ब्राउन अलगी। इसको हम लोग बोलते हैं फियोफाइसी। फियोफाइसी में ये पाया जाएगा। ओके, मोलिकुलर फॉर्मूला देखेंगे, केमिकल फार्मूला बोलो, मोलिकुलर फार्मूला बोलो, तो C54H70O6N4 और सेंट्रल मोलिकुल्स Mg एक मोलिकुल्स होता है, ये केमिकल फार्मूला होता है ना। C2 क्लोरोफिल ए और बी, यहाँ पे देखते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, सॉरी क्लोरोफिल ए का डी के साथ हम लोग मेंशन करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ पे क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल डी को हम लोग क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। तो ये जो यहाँ पे क्लोरोफिल ए में C2 नंबर कार्बन के साथ यहाँ पे क्या होता है, CH डबल बॉन्ड CH2 ये अटैच होता है यहाँ पे। और यहीं पे क्लोरोफिल डी में कार्बन 2 के साथ क्या अटैच होता है, OCHO ग्रुप अटैच होता है। इसको फॉर्माइल ग्रुप बोलते हैं, CHO फॉर्माइल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, फॉर्माइल ग्रुप बोलते हैं। CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम लोग इथाइल ग्रुप बोलेंगे। इथाइल ग्रुप यहाँ पे होगा और यहाँ पे फॉर्माइल ग्रुप होगा। A और D में ये सिमिलिटीज़ और डिसिमिलिटीज़ होंगे। एक पिगमेंट्स इसके बाद है फियोफाइटिन, है ना, कलरलेस क्लोरोफिल। क्या है, फियोफाइटिन। क्या है, फियोफाइटिन। फियोफाइटिन ये भी क्लोरोफिल है, लेकिन कैसा है, कलरलेस क्लोरोफिल। कलरलेस क्लोरोफिल, कलरलेस क्लोरोफिल है। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, ये जो सेंट्रल मोलिकुल्स Mg होता है, Mg+2,
ये एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है। इसके जगह पे Mg+2 के जगह पे क्या होता है? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मोलिकुल्स होता है, 2H+ मोलिकुल्स होता है। क्या होता है? इन प्लेस ऑफ Mg, इन प्लेस ऑफ Mg+2 इसके जगह पे क्या होती है? 2H+2 प्रोटॉन आयन्स होता है। ये फियोफाइटिन है, कलरलेस क्लोरोफिल है ना। इसके बाद एक पिगमेंट्स आता है कैरोटीनॉइड्स। ई की बात हम लोग नहीं करेंगे, अभी तक डिस्कवर्ड है बट वेल नोन नहीं है, इसलिए ई की बात नहीं करेंगे। वैसे 5 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल्स है, A, B, C, D, E। क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, इस तरह से ई तक है। एक पिगमेंट है कैरोटीनॉइड्स, ये भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, येलो ऑरेंज कलर का होता है। कैरोटीनॉइड्स को हम लोग देखेंगे। कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड पिगमेंट कौन सा है? कैरोटीनॉइड। किस कलर का होता है? येलो ऑरेंज कलर का, येलो ऑरेंज कलर का होता है। लिपिड सोल्यूबल पिगमेंट्स है, लिपिड में घुलता है, लिपिड सोल्यूबल पिगमेंट, लिपिड सोल्यूबल पिगमेंट्स है, लिपिड में घुलेगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर जो होता है टेट्राटर्पीन स्ट्रक्चर्स होता है। कैसा? टेट्राटर्पीन। कैसा स्ट्रक्चर होता है? टेट्राटर्पीन्स स्ट्रक्चर होता है, टर्पीन स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है? टेट्राटर्पीन स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे कार्बन 40 होता है। कैरोटीनॉइड में कार्बन कितना होता है? 40 होता है, याद रखना 40 कार्बन होता है। ओके, इसीलिए टेट्राटर्पीन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। इसका जो एंड होता है ओपन भी होता है और क्लोज भी हो सकता है, इस तरह से होती है। कैरोटीनॉइड येलो ऑरेंज पिगमेंट्स है। इसमें कैरोटीन ज़ैंथोफिल 2 आता है। ये इस तरह से 2 टाइप्स ऑफ कैरोटीनॉइड्स हम लोग देखेंगे, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। इसमें हम लोग केमिकल फॉर्मूला देखेंगे। ये जो कैरोटीनॉइड्स होता है कार्बन कितना होता है? 40 होता है। 2 टाइप्स होती हैं। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के, 2 टाइप्स के कैरोटीनॉइड्स होंगे। पहला जो कैरोटीनॉइड्स होगा ये कैरोटीन होगा और दूसरा जो है ज़ैंथोफिल है, ज़ैंथोफिल। कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। ये जो कैरोटीन है ये ऑरेंज कलर का होता है। कैसा होता है? ऑरेंज कलर का होता है। और ज़ैंथोफिल एक्चुअली येलो कलर का होता है, येलो कलर का होता है। ऑरेंज कलर, येलो कलर। कंप्लीटली ये सोल्यूबल होता है इन CS2 और पार्शली सोल्यूबल इन CS2। ये कैरोटीन जो होता है कंप्लीटली सोल्यूबल इन कार्बन सल्फाइड और यहाँ पे पार्शली सोल्यूबल होता है कार्बन सल्फाइड में। कैरोटीन का केमिकल फॉर्मूला जो होगा C40H56, C40H56 ये होता है कैरोटीन का केमिकल फॉर्मूला। और यहाँ पे जो ज़ैंथोफिल है यहाँ पे भी C40H56 होता है, बट O एडिशन हो जाता है C40H56 और ये जो O होती है नंबर इसका X मानते हैं और इस X का वैल्यू जो होता है 128 होता है। कितना होता है? 128। X में 1 से लेके 8 तक ये ऑक्सीजन का नंबर्स हो सकता है। ओके, ये कैरोटीन और ज़ैंथोफिल में है।
उसके अलावा यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट जो होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट जो होती है 400 से 400 टू 500 नैनोमीटर तक होती है। 400 टू 500 नैनोमीटर तक का होता है। यहाँ पे भी यही रेंज में लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, 400 टू 500। इसके अलावा ऑल्सो बिलो 400 एंड एबव 500 है ना, ऑल्सो बिलो इसके नीचे भी और ऊपर भी हो सकता है ना। 400 से बिलो 400 एंड एबव 500 नैनोमीटर, इस रेंज के लाइट को भी ये एब्जॉर्ब कर सकता है। कौन? ज़ेंथोफिल। तो हमें याद रखना है। एग्जाम्पल देख लेंगे इधर, क्या क्या एग्जाम्पल होगा कैरोटीन में। कैरोटीन में एक एग्जाम्पल हो जाएगा बीटा कैरोटीन एंड लाइकोपीन। बीटा कैरोटीन और लाइकोपीन। टोमेटो में टोमेटो का कलर जो कैसा होता है, ऑरेंज कलर का होता है, वो किसके थ्रू होता है? लाइकोपीन के बिहाफ पे होता है। लाइकोपीन क्योंकि टोमेटो में पाया जाता है इसीलिए कैसा कलर होता है? ऑरेंज कलर का होता है। ज़ेंथोफिल, यहाँ पे जियाजेंथिन, बीटा कैरोटीन ये सब आता है ना। जियाजेंथिन मेनली आता है इस तरह से, जियाजेंथिन और ल्यूटीन ये आता है। दो कौन सा? ल्यूटीन एंड जियाजेंथिन। दो एग्जाम्पल ये आता है, कैरोटीन और ज़ेंथोफिल। टू टाइप्स को हम लोगों ने देखा। अब कैरोटीनॉइड के फंक्शंस को देखेंगे। फंक्शंस में कैरोटीनॉइड के फंक्शंस, इस तरह से फंक्शंस में क्या फंक्शंस होगा, है ना। ये दो तरह का फंक्शन करता है। ये कैरोटीनॉइड पिगमेंट मॉलिक्यूल्स जो है ये दो तरह का फंक्शन करता है। एक एसेसरी पिगमेंट्स का रोल प्ले करता है, एसेसरी पिगमेंट्स का काम करता है, और दूसरा जो होता है सील्ड पिगमेंट मॉलिक्यूल्स का काम करता है। सील्ड पिगमेंट्स का काम करता है। सील्ड पिगमेंट कहने का मतलब कोई भी हार्मफुल रेज आती है प्लांट को झुलसाने से बचाता है, उसको बोलते हैं फोटो ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करता है। जैसे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है, सनलाइट की एनर्जी में वो झुलस न जाए, दैट मीन्स फोटो ऑक्सीडेशन ना हो जाए, उससे इसको क्या करता है? प्रिवेंट करता है। शील्ड पिगमेंट, ये कैरोटीनॉइड एक तरह से शील्ड पिगमेंट का काम करता है। दूसरा हम लोग देखें एसेसरी पिगमेंट का काम करता है। एसेसरी पिगमेंट कहने का मतलब ये क्या करता है एक्चुअली, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जैसे एब्जॉर्ब क्या करता है? ब्लू रेड लाइट को, ब्लू और रेड लाइट को ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है मैक्सिमम। अब यहाँ पे क्या होगा? कैरोटीनॉइड एब्जॉर्ब क्या करेगा? ये कैरोटीनॉइड शॉर्टर वेवलेंथ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। कैरोटीनॉइड क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, शॉर्टर वेवलेंथ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और ट्रांसफ़र करेगा क्लोरोफिल पिगमेंट मॉलिक्यूल्स को। ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट। शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और ट्रांसफ़र कर देगा किसको? क्लोरोफिल ए को ये एब्जॉर्ब कर देगा, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को ये ट्रांसफ़र कर देगा। जो भी एनर्जी है शॉर्टर वेवलेंथ लाइट की एनर्जी को, सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को
ट्रांसफ़र कर देगा। ये दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कैरोटीनॉइड का दूसरा फंक्शन, ये शील्ड पिगमेंट का काम करता है। दैट मीन्स ये फोटो ऑक्सीडेशन से क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को बचाता है। फोटो ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करता है किसको? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को। किसको? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को ये क्या करता है? फोटो ऑक्सीडेशन से बचाता है। फोटो ऑक्सीडेशन से बचाता कैसे है? यहाँ पे क्या होता है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स इस तरह से नॉन इपॉक्सी कैरोटीनॉइड इस तरह से होता है, हेक्सेन फॉर्म्स में इस तरह से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है नॉन इपॉक्सी कैरोटीनॉइड से। ये क्या है? नॉन इपॉक्सी कैरोटीनॉइड्स। इसको ये डे टाइम में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। डे टाइम में ये जो नॉन इपॉक्सी कैरोटीनॉइड है इस फॉर्म में क्लोरोफिल पिगमेंट मॉलिक्यूल्स के साथ रहेगा तो ये फोटो ऑक्सीडेशन झुलस जाएगा। ये डे टाइम में यहाँ क्या होती है? ऑक्सीजन रेडिकल होता है, ओ रेडिकल बोलते हैं इसको। ये ओ रेडिकल क्या करता है? ये नॉन इपॉक्सी कैरोटीनॉइड को इपॉक्सी कैरोटीनॉइड में इस तरह से कन्वर्ट करता है। किस तरह से? ये ऑक्सीजन रेडिकल ये इस तरह से इस बॉन्ड को हटा के यहाँ पे फॉर्मेशन करता है और ऑक्सीजन को यहाँ पे जोड़ देता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? इपॉक्सी कैरोटीनॉइड, इसमें ये कन्वर्ट हो जाता है। नॉन इपॉक्सी झुलस सकता है, फोटो ऑक्सीडेशन हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं होगा। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन रेडिकल मॉलिक्यूल्स क्या करता है? इसको फोटो ऑक्सीडेशन से बचाता है, प्रिवेंट करता है। बट जैसे ही डे टाइम ख़त्म होती है, नाइट टाइम होता है, यहाँ पे एक एंजाइम होता है डीपॉक्सीडेज एंजाइम्स होती है, वो उसको फिर से नॉन इपॉक्सी कैरोटीनॉइड में कन्वर्ट कर देता है, इपॉक्सी को नॉन इपॉक्सी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये काम कौन करता है? किस टाइम में करता है? नाइट टाइम में करता है। किस टाइम में? नाइट टाइम में। कौन करता है? डीपॉक्सीडेज एंजाइम्स। यहाँ पे एंजाइम्स होता है डीपॉक्सीडेज एंजाइम। ये एंजाइम इपॉक्सी को नॉन इपॉक्सी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये काम होती है दिन टाइम में, सन के प्रेजेंस में सनलाइट एनर्जी जब इसको झुलसाने लगता है तो ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है डे टाइम में इपॉक्सी कैरोटीनॉइड्स में। और ये किस तरह से काम करता है? सेल पिगमेंट मॉलिक्यूल्स की तरह काम करता है इस तरह से। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पिगमेंट देखेंगे कैरोटीनॉइड के बाद फाइकोबिलिन्स को। क्या? फाइकोबिलिन्स रेड अलगी में ये पाया जाता है। फाइकोबिलिन्स देखते हैं कैरोटीनॉइड के बाद फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में कौन आएगा? फाइकोबिलिन्स आएगा। फाइकोबिलिन्स अब ये फाइकोबिलिन्स है, पाया कहाँ पे जाएगा? रेड अलगी में। रेड अलगी में फाइकोबिलिन्स के अलावा पिगमेंट मॉलिक्यूल्स ए, डी और ए डी भी पाया जाएगा। इसके अलावा क्लोरोफिल ए और डी भी पाया जाएगा। साथ साथ ये तो होंगे ही फाइकोबिलिन्स। इस तरह से ये रेड अलगी में पाया जाएगा। और ये जो फाइकोबिलिन्स है ये 3 टाइप्स के होंगे, 3 टाइप्स में मिलेंगे। 3 टाइप्स में क्या क्या होगा? एलोफाइकोसाइनिन, क्या होगा? फाइकोसाइनिन होगा, एलोफाइकोसाइनिन होगा, एलोफाइकोसाइनिन और तीसरा जो होता है ये फाइकोइराइथ्रीन होता है। ये 3 तरह का फाइकोबिलिन्स होता है। ओके, ये दोनों ऊपर वाला फाइकोसाइनिन, फाइकोइराइथ्रीन, साइनिन मीन्स ब्लू, ये ब्लू होता है कलर।
ब्लू कलर का। यहाँ पे इराइथ्रोसाइट्स है, आरबीसी रेड होता है, तो ये भी क्या होगा, रेड कलर का होगा। ओके, तो फाइकोसाइनिन, एलोफाइकोसाइनिन एंड फाइकोइराइथ्रिन, ये दोनों ब्लू और ये रेड कलर का, इस तरह से क्या होता है, फाइकोबिलिन्स होता है। ओके, इस तरह से ये तीनों पिगमेंट ब्लू ग्रीन अलगी, जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, वहाँ पे भी एसोसिएट होता है। ऑल्सो एसोसिएटेड विथ BGA, ब्लू ग्रीन अलगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। यहाँ पे ये पाया जाएगा। ओके, फाइकोबिलिन्स में इस तरह से 4 पायरोल रिंग प्रेजेंट होता है। ये फाइकोबिलिन्स में 4 पायरोल रिंग प्रेजेंट होता है। ये 4 रिंग प्रेजेंट होता है। कैसा, ओपन टेट्रापायरोल स्ट्रक्चर होती है। कैसा, इस तरह से पायरोल रिंग एक दूसरे के साथ अटैच होता है। यहाँ पे देखो, इस तरह से पायरोल रिंग के साथ अटैच होता है। इस तरह के रिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन टेट्रापायरोल रिंग स्ट्रक्चर। 4 है, 1 2 3 4, तो ओपन टेट्रापायरोल रिंग स्ट्रक्चर, टेट्रापायरोल रिंग स्ट्रक्चर। ये इस तरह से ओपन टेट्रापायरोल रिंग स्ट्रक्चर होता है। किसका हम लोग देख रहे हैं, फाइकोबिलिन्स का। 3 टाइप्स, फाइकोसाइनिन, एलोफाइकोसाइनिन, फाइकोइराइथ्रिन, है ना। साइनिन मीन्स ब्लू होता है, याद रखना। तो ये दोनों ब्लू है, और फाइकोइराइथ्रिन रेड। 4 पायरोलिंग है ना। 4 पायरोलिंग किस तरह से, 1 2 3 4 पायरोलिंग ओपन टेट्रापायरोल रिंग स्ट्रक्चर है ना। इस तरह से यहाँ पे देखते हैं Mg सेंट्रल मॉलिक्यूल जो होती है Mg+2, ये क्या होता है, Mg+2 एब्सेंट होता है। सेंट्रल मॉलिक्यूल्स यहाँ पे नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से रिंग फॉर्म्स में हेड वाला पार्ट है ही नहीं, तो इस तरह से Mg एब्सेंट होता है। यहाँ पे टेल भी नहीं है, टेल भी एब्सेंट होता है। टेल भी क्या होती है, एब्सेंट होता है। उसके बाद वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स है। ये क्या है, वाटर सोल्यूबल पिगमेंट है। हीट में ये क्या होता है, सरवाइव कर सकता है। हीट लेबाइल है। क्या बोलेंगे, वाटर सोल्यूबल पिगमेंट, है, और इसके साथ साथ हीट को बर्दाश्त कर सकता है। हीट लेबाइल स्ट्रक्चर है, हीट लेबाइल, है ना। इस तरह से ये हीट को भी बर्दाश्त कर सकता है। 4 पायरोलिंग स्ट्रक्चर है फाइकोबिलिन्स। इस तरह से यहाँ पे पिगमेंट्स होती है फाइकोबिलिन्स। प्रोटीन प्रेजेंट होता है, फाइकोबिली प्रोटीन। देखते हैं कैसे। देखो यहाँ पे पिगमेंट्स हम लोग किसको पढ़ रहे हैं, फाइकोबिलिन्स को। ये फाइकोबिलिन्स है। एक्चुअली ये फाइकोबिलिन्स प्रोटीन के साथ कंबाइन होता है, प्लस प्रोटीन के साथ कंबाइन होता है, और किसका फॉर्मेशन करता है, फाइकोबिली प्रोटीन। किसका फॉर्मेशन करता है, फाइकोबिली प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ये फाइकोबिली प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, और इस तरह से थैलेकॉइड सरफेस में एक एंजाइम्स क्या होती है, ये फाइकोबिलो प्रोटीन्स इस तरह से ग्रुप फॉर्म्स में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइकोबिलिजोम बोलते हैं। इस तरह से फाइकोबिली प्रोटीन्स थैलेकॉइड सरफेस में इस तरह से क्या होती है, ग्रुप फॉर्म्स में रहता है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फाइकोबिलिजोम्स।
फाइकोबिली प्रोटीन बहुत सारे मिलके किसका फॉर्मेशन करता है, इस तरह से ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। कहाँ पे? थैलेकॉइड सरफेस पे, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में इस तरह से क्या करता है, यहाँ पे ये ग्रुप फॉर्म में किसका फॉर्मेशन करता है, फाइकोबिलिजोम्स का, फाइकोबिलिजोम का फॉर्मेशन करता है। और इसके साथ इस तरह से क्लोरोफिल मोलिकुल्स, सेंट्रल मोलिकुल्स, क्लोरोफिल मोलिकुल्स से अटैच होता है। यहाँ पे क्लोरोफिल ए भी प्रेजेंट होता है ना। और ये क्या है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है। ये क्या है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन इस तरह से होती है। फाइकोबिलेंस प्रोटीन के साथ फाइकोबिलो प्रोटीन्स, बहुत सारे फाइकोबिलो प्रोटीन्स एक साथ मिलके क्या बनाएंगे, फाइकोबिलोजोम बनाएंगे। क्लोरोफिल ए अटैच होता है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन सरफेस में। इस तरह से क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ए और ग्रुप ऑफ फाइकोबिलो प्रोटीन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइकोबिलिजोम्स बोलते हैं। ये एक्चुअली क्या है, एसेसरी पिगमेंट है, एक फिनोमेना शो करता है जिसको बोलते हैं गॉडिकोफ फिनोमेना। देखते हैं क्या होता है। ये जो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है, ये क्या है, किस तरह का पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है, एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। कैसा है, एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है और एक फिनोमेना को शो करता है। सो गॉडिकोफ फिनोमेना, गॉडिकोफ फिनोमेना। DUKOV, गॉडिकोफ फिनोमेना ये शो करता है। ये कैसा फिनोमेना है, गॉडिकोफ फिनोमेना। इस तरह से जितने भी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इसको हम लोग फोटोग्राफिक प्लेट में करेंगे तो एक अलग अलग पोजीशन पे हायरार्किकल मैनर में सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स का इस तरह से अरेंजमेंट होगा। उस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं गॉडिकोफ फिनोमेना। देखते हैं क्रोमेटोग्राफिक प्लेट में इस तरह से जितने भी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स को हम लोगों ने पढ़ा, ये किस तरह से अरेंज होता है, एक रेंज वाइज अरेंज होता है। किसमें, क्रोमेटोग्राफिक प्लेट में। एक प्लेट को हम लोग मेंशन करते हैं, किस तरह का प्लेट है, क्रोमेटोग्राफिक प्लेट। फिगर किसका हम लोग बना रहे हैं, क्रोमेटोग्राफिक प्लेट में हम लोग इस तरह से फिनोमेना को देखते हैं, जिसको गॉडिकोफ फिनोमेना बोलते हैं। कैसा, ये एक जो है लेवल पे सबका अरेंजमेंट होता है, अलग अलग पिगमेंट मॉलिक्यूल्स का अलग अलग रेंज होता है, बैंड होता है। इस तरह से 4 बैंड का फॉर्मेशन होता है ना। नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ पे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होता है, जैसे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स 903, 800, 893, 903 इस तरह से मॉलिक्यूलर वेट होता है। क्लोरोफिल ए सबसे नीचे कौन रहेगा, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए, और उसके ऊपर जो रहेंगे ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड। ये इस तरह से अलग अलग फ्रीक्वेंसी में मोलेकुलर वेट जैसा ज़्यादा होगा वो नीचे की तरफ और कम वेट वाले ऊपर की तरफ। क्लोरोफिल ए का पिगमेंट मोलेकुलर वेट जो है 893, तो इस तरह से इसके ऊपर ये होंगे, हल्का होगा। तो जिस तरह से मोलेकुलर वेट होगा उस तरह से क्या बनाएगा, अलग अलग बैंड बनाएंगे। कैरोटीन का सबसे ऊपर कैरोटीनॉइड का बैंड होगा, ये एक्चुअली कैरोटीन का होता है ना। ये जो बैंड होता है कैरोटीन का, ये ऑरेंज बैंड बनाता है, ऑरेंज बैंड पट्टी जिसको बोलते हैं। ज़ैंथोफिल येलो बैंड बनाएगा, कैसा बनाएगा, येलो बैंड का फॉर्मेशन करेगा। इसके साथ क्लोरोफिल ए है, ये ब्लूइश ग्रीन बैंड बनाएगा। ब्लूइश ग्रीन बैंड बनाएगा। और क्लोरोफिल बी है, येलोइश ग्रीन बैंड। येलोइश
ग्रीन बैंड का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को। ओके, थैंक यू।